मैदानावर शैलेश स्वस्तिक फलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू उचली घेणारा चेंडू पंचांकडून उजव्या यष्टीच्या बाहेरून जाणारा चेंडू पंचांनी वाईट घोषित केला आणि पहिला चेंडू अतिरिक्त चेंडू फेकला गेला आणि वाईट धावसंख्येमध्ये भर पडते. कुठल्याही प्रकारची मेहनत न करता ही धाव मिळते तारा संघाला. इलेव्हन स्टार तारा. पहिला चेंडू गगनचुंबी षटकार लावतोय. स्वस्तिकच्या बॅटमधून निघालेला हा पहिलाच षटकार. तमाम प्रेक्षक माए बापों का फिर से एक बार मेरे यानी गणेश गावन का प्यार भरा नमस्कार. दूसरों से श्री अकाल आदाब. सुबह के दिन का ये ठंडी हवा और लहर की चलती हुई हवा और इसी के कारण काफी ढेर सारी तादाद में दर्शक इस मैदान के ऊपर दूसरा दिन इस श्रृंखला का स्वर्गीय गणेश स्पोर्ट क्लब केलो ने आयोजित स्वर्गीय प्रीतम स्मृति ट्रॉफी. ये देखिए इस बार बाहर निकलते हुए गेंद ने काटा चेंज किया जहां पर चेतन मोकल गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए पहली गेंद वाइड गेंद, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद कमबैक किया अपने टीम के लिए. इस बार आई भवानी साई क्रिकेट टीम ये देखिए ब्लॉक में डाली क्रिकेट के तर्कश का नायाब अस्त्र जिसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है. इस मर्तबा वाकई पूरी तरीके से जड़ में फेंकी थी और इसके ऊपर कोई नंबर नहीं और विकेट कीपर के दस्तानों में मिथुन कीपिंग की बागडोर संभालते हुए. लेकिन राकेश मोगल को कौन भूल सकता है जिनके नाम पर कई रिकॉर्ड्स दर्ज है और उनके पास सपनों की बाइक चिरनेर नाइट टूर्नामेंट में जीतने का एक जुनून. ये देखिए बिल्कुल इस बार इस गेंद के ऊपर छक्का दागा. अंपायर का इशारा आना जरूरी होगा. 6 रन और ये छक्का. और साई गांव के पंटा मुक्त अध्यक्ष बालकृष्ण जी मोकल इनका आना हुआ है तो उनका भी स्वागत किया जाएगा इस स्वर्गीय प्रीतम स्मृति ट्रॉफी 2018 का इस शानदार कारवा में. आइए मेहमान नवाजी की जाए. अतिथि देव भव ये भारतीय संस्कृति और उनका भी स्वागत शाल श्रीफल और फूलों का गुलदस्ता देकर किया जाएगा. इस बार चेतन मोकल दुर्बाली छोड़ से ये देखिए कारपेट द्वारा इस गेंद को खेला जरूर लेकिन इस बार बल्लेबाज शैलेश ने देखा कि किस फील्डर के हाथ में गेंद जा रही है, इसके ऊपर रोक लगाया यानी कि 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका. टीम का टोटल 13 रन बगैर कोई नुकसान के बाद चेतन मोकल अपनी टीम की पहली ओवर लेकर. एक और ये देखिए लोवर फुलटाज वाली गेंद. अपील, जोरदार अपील. अंपायर पूरी तरीके से तटस्थ रहे यानी कि नकारा इस अपील को, पूरी तरीके से अपील को खारिज कर दिया और इसी के कारण पहली ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन. धन्यवाद डीजे. बिल्कुल वाकई बढ़िया धुन जिनके शुभ हाथों से इस श्रृंखला का आगाज हुआ था, जिनके शुभ हाथों से इस पूरी श्रृंखला को उद्घाटन समारोह 16 पार हुआ था. पंडित शेठ फड़के इनका नाम आया था. बिल्कुल. और तारागांव के एक और हमारे मेहमान वैभव जी पाटिल, इनसे गुजारिश होगी, निवेदन होगा कि आइए मंच के ऊपर और मंच के ऊपर बैठकर आप मैच का आनंद ले सकते हैं. आपका स्वागत होगा. तो इस बार गेंदबाजी की बदलाव करते हुए टीम के कप्तान राकेश मोकल, मधुकर जी पाटिल केलोनी गांव के ग्रामस्थ से इनका भी आना हुआ है तो उनका भी स्वागत किया जाएगा. तो इस बार राकेश मोकल दुर्वाली छोर से टीम के कप्तान अगर सही जिम्मेवारी करते हैं तो शायद संदेश बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया जा सकता है हर एक खिलाड़ी के द्वारा. टीम साई जय भवानी साई क्रिकेट टीम के द्वारा इस बार दूसरा गेंदबाज 5 ओवर की यानी कि पहला सत्र 5 ओवर्स का गेंद. इस बार पॉइंट के ऊपर से कैप को ढूंढा, पूरी तरीके से बैलेंस बनाया अपने बॉडी का और इस गेंद को शैलेश के बल्ले से निकलता पहला दंदनाता हुआ चौवा. धन्यवाद डीजे. किलो
समारोह के मेहमान चेतन ठाकुर, इनसे गुजारिश होगी आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत होगा। तो इस बार राकेश मोकल की रणनीति देखिए क्या अपनाई जाएगी। एक और ये देखिए बाहरी इनसाइड एज, शायद अपील जोरदार की जा रही है, लेकिन क्या इस अपील को अंपायर सही दर्जा देंगे, लेकिन नकारा। फिर से एक बार ये डॉट गेंद अंदर आई, काटा चेंज किया, बिल्कुल स्विंग किया था, गेंद पड़ते ही थोड़ा सा अंदर आया, बल्लेबाज को समझ में लाइन को परख नहीं पाए, इसी के कारण डॉट गेंद की हुई समाप्ति। राकेश मोकल दाएं बाएं गेंद को घुमा सकते हैं, बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते हैं। ये देखिए खड़े खड़े मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन राकेश मोकल वो एक ऐसा बाज है जिनको यहाँ पर मारना नामुमकिन दोस्तों। और पहली गेंद के ऊपर चौका खाने के बाद अलग रणनीति, सोच में बदलाव किया, मैंटेनरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर लेकर राकेश मोकल। फिर से एक बार ये देखिए सीधे बल्ले से स्ट्रॉन्ग जोन में खेला, इस बार लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद लॉफ्ट करते हुए सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन को चीरती हुई है, दनदनाता हुआ सनसनाता हुआ 4 रन और डीजे मास्टर को मौका। ये देखिए फिर से एक बार डीप मिड विकेट रीजन में ट्रैवल करती हुई गेंद, इस बार इस गेंद को फील्ड किया, एक ही दूसरे रन की लेने की मांग। ये देखिए क्या हो रहा है, टू मैं दोनों खिलाड़ियों के बीच में कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इसीलिए कहा जाता है टू मैं से। ऐसे ही लखनऊ की नवाब की गाड़ी छूटी थी, इस बार छूटी, इस बार शैलेश की, और शैलेश जैसे एक धाकड़ बल्लेबाज को पैवलिन का रास्ता नापने पर मजबूर किया। बजाओ डीजे। धन्यवाद। बिल्कुल महाराष्ट्र बैल गाड़ी के अध्यक्ष जिनको कहा जाता है उपेंद्रनाथ शेठ फड़के, इनका गाना बज रहा है आज सुबह के दिन। लेकिन फिलहाल जहां पर क्रिकेट देखिए किस हद तक जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि हावी होंगे ये दो बल्लेबाज, लेकिन फिलहाल जहां पर किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान हो जाता है, और पहलवानी दिखाते हुए राकेश मोकल। लोअर फुल टॉस वाली गेंद इस मरतबा मिड ऑन क्षेत्र में इस गेंद को खेला गया, कैरी किया उस फील्डर के द्वारा, और एक सदमा लगातार दूसरा झटका इस मरतबा लगता हुआ यहां पर 11 और तारा क्रिकेट टीम को, और स्वस्तिक के पारिकांत बजाए डीजे। धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल हर एक मेहमान आएगा, मेहमान नवाजी की जाएगी, लेकिन फिलहाल पहला आज के दौर का पहला मुकाबला चलता हुआ नरेंद्र, जहां पर देखने के लिए मिल रहा है 11 स्टार तारा और जय भवानी यहां पर साई के बीच में, जहां पर टॉस जीता साई टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जा चुका है 11 स्टार तारा टीम क्रिकेट टीम को इस बार पहली बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन पीटीसी के कैमरामैन पूरी तरीके से इस श्रृंखला को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, कल के दिनों में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण कैमरे में कैद नहीं कर पाए, इसलिए जहां पर माफी चाहेंगे वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट, माफी चाहेंगे कैमरामैन, लेकिन बंटी मात्रे बिल्कुल केलोना क्रिकेट टीम के एक धाकड़ बल्लेबाज जिनका आज जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस कॉम बॉक्स के तरफ से मैं, गणेश गावंड और नरीन पाटिल। अगर चेतन मोकल ने अगर लगातार 2 विकेट, कैसे भी 2 विकेट ले अगर लेते हैं तो मनु मोकल की तरफ से 500 रुपए का इनाम। ये देखिए वाकई बढ़िया, यही है अस्त्र, ये अस्त्र अगर निकाले जाए अस्त्र भंडार में से तो कोई रन नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी गेंदबाज के लिए, और यही रणनीति के साथ। लेकिन फिलहाल चेतन मोकल अपने कोटे का यहां पर दूसरा ओवर, तो टीम का तीसरा ओवर लेकर आ चुके, सामने बल्लेबाजी के लिए आनंद
बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने जहां पर विंगने के मैदान के ऊपर 72 रनों की पारी 21 गेंदों में खेली गई थी। ये देखिए आड़े पट्टे से इस गेंद को खेलने की कोशिश, जहां पर शरीर से सट कर गेंद की थी। पूरी तरीके से फुटवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए था, तब लाइन में आ सकते थे, लेकिन इस लाइन को पढ़ के नहीं। आनंद जैसे खिलाड़ी के पास से यही उम्मीदें लगाकर बैठे हैं तारा क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कि इनके पास से बड़ी रनों की पारी खेली जाए और अपने टीम को उछाल दिया जाए। लेकिन इस बार आनंद पहले से ही फुटवर्क का इस्तेमाल, ये होता है फुटवर्क का फायदा क्या होता है संदेश, ये देखिए इसका जीता जागता उदाहरण। और ये लगता हुआ लॉफ्टेड ड्राइव लॉन्ग ऑन लॉन्ग अप के बीच में से भेजा गया, दन बनाता 6 रन। डीजे धन्यवाद। जहां पर हमारे करीबी दोस्त नरेंद्र मोकल भी आ चुका है, रंजीत मोकल को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपको भी। फिलहाल इस बार चेतन मोकल जहां पर हावी हो रहे थे, इस बार आनंद, ओ वाकई बढ़िया गेंद, अब साइड ऑफ स्टंप पूरी तरीके से लॉक किया था बल्लेबाज को, लेकिन सम्मानजनक इस गेंद को डिफेंडर इस तरीके से रचनात्मक तरीके से खेला गया स्ट्रोक मिड ऑफ के रीजन में, जहां पर विजय फील्डिंग के लिए थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। और इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल नजर आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है तीसरे ओवर का। इस बार उत्तम टीम के जहां पर हार्ड हिटर और पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हमारे दोस्त, जहां पर मोहित गावन, मनीष गावन और प्रशांत पाटिल भी वहां पर खड़े, तो धन्यवाद मनीष गावन। तो इस बार तैयार गेंदबाजी के लिए हल्के हाथों से गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में से भेजना चाहते थे, लेकिन वाकई बढ़िया गेंद ने ट्रैवल किया था। गेंद पड़ते ही थोड़ा सा उछाल, बिल्कुल सही लैंडिंग की थी गेंद ने, और जहां पर फ्लाई मिला था गेंद को नरेंद्र, इसी के कारण बल्लेबाज को थोड़ा सा खेलना मुश्किलात पैदा हो रही थी। धीमी गति की गेंद, इस बार फील्डर तैनात, और ये देखिए दूसरे रन की मांग, हाँ नाना ओवरथ्रो का रन शायद मिल सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों में तारा टीम की यही कमजोरी रह चुकी है कि कम्युनिकेशन स्किल नहीं बन रहा है। इसी के कारण जो 1 रन था उसी को 2 रन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, 3 रन था उसके जहां पर 3 रनों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसी के कारण यहां पर रनों का जो फ्लाई था वो नहीं बढ़ रहा है, इसी के कारण। तो यहां पर स्वागत किया जाएगा मान्यवरों का, हमारे साई गांव के टंटा मुक्त अध्यक्ष बालकृष्ण जी, रामकृष्ण जी मोकल, इनका स्वागत किया जाएगा। शाल श्रीफल फूलों का गुलदस्ता देकर जोरदार तालियों के साथ आयोजक कताओं के माध्यम से जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। फिलहाल अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति और इसके ऊपर चलने वाले हम भारतवासी यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर पूरी तरीके से कैमरा में कैद कर रहे हैं। मधुकर जी पाटिल केलोने गाव के ग्रामस्थ से इनका भी स्वागत किया जाएगा। तुम्ही जगा दुसऱ्याला जगवा, हे ब्रीद वाक्य वापरा नरेंद्र महाराजांचे दास, त्यांचं सुद्धा स्वागत केलं जाते, मान्यवरांचं स्वागत। आणि त्याच्यानंतर चेतनजी ठाकूर यांचं सुद्धा स्वागत केलं जातं, मान्यवरांचे स्वागत केलं जातंय। शाल श्रीफळाने फुलांचा गुलदस्ता देऊन अतिथी देव भव, ये भारतीय संस्कृती, या संस्कृतीवर आपण भारतवासी प्रत्येक वेळी तैयार असतो मान्यवरांचं स्वागत करण्यासाठी। तो दोस्तों ने चलता हूं इस बीच मैदान के अंदर ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, इसी दरम्यान हमने यहाँ पर जहां पर मान्यवरों का स्वागत किया। तो इस बार स्ट्राइक में रहेंगे आनंद। अभी तक टीम का 18 गेंदों का खेल खत्म हो चुका, 31 रन, यानी कि हमारे स्कोरर संदेश मोकल हमें बता रहे हैं, संदेश पाटिल हमें बता रहे हैं कि जहां पर 10.35 की औसत से रन बनाते हुए नजर आ रही है। औसत अभी बढ़ानी होगी, क्रूशियल मोमेंट, यानी कि 5 ओवर्स का मुकाबला, 12 गेंदों में रन इकट्ठा करनी होगी, पूरी तरीके से हावी होकर बल्लेबाजी करनी होगी, गेंद के लेंथ पे आना होगा, लाइन को परखना होगा, गेंद को छक्के में तब्दील करना होगा। आनंद और उत्तम जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को जहां पर कमर तोड़नी होगी गेंदबाजों की। अगर साइड टीम के सामने खेलना हो तो 70-75 रनों का टारगेट खड़ा करना जरूरी होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है टीम। इस मर्तबा गेंदबाजी में बदलाव, सतीश
ये देखिए इस बार हवाई फायर, वाकई बढ़िया ट्रैवल करती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। डीजे धन्यवाद डीजे। तो थोड़ा अंपायर की मांग मैदान के अंदर थोड़ा अंपायर की भूमिका निभाने के लिए नरेंद्र पाटिल मैदान के अंदर रवाना हो चुके, जिनको क्रिकेट का बहुत ज्यादा अनुभव, लेकिन इस बार हमारे करीबी दोस्त, हमारे भाई, हमारे हम साथी यहाँ पर हमको कमेंट्री में बहुत ज्यादा उत्साही करने वाले, हर बार सपोर्ट करने वाले भावेश ठाकुर का आगमन हो चुका है। तो भावेश ठाकुर आभारी होंगे आपके भी। इस बार सतीश पाटिल के मोकल के ऊपर लगाया हुआ यह थर्ड अंपायर की मांग, इस बार अंपायर का वाइट का इशारा और अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल पहुंचता हुआ नजर आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। दोनों भी विकेट देखिए जहां पर रन आउट के तौर पर जा चुके हैं। स्वस्तिक का लिया गया कैच वाकई बढ़िया था। ओ लेफ्ट ड्राइव, देखने वाला ये स्ट्रोक था और इस बार आनंद का बल्ला बोलने लगा और इनका बल्ला बोलने लगा तो बहुत कुछ कड़कती धूप में नरेन बहुत कुछ बोल सकता है। डीजे वाकई बढ़िया। इस ओवर में जो शुरुआत मिलनी चाहिए वो शुरुआत दी जा रही है यहां पर आनंद के ऊपर दिखाया हुआ ये उम्मीदें और उस उम्मीदों के ऊपर खरा उतरते हुए आगाज उन्होंने छक्को चौके के साथ, लेकिन दूसरा सत्र खत्म होने के बाद अंजाम क्या होगा ये हमारे सामने आएगा। तो फिलहाल ये देखिए हल्के हाथों से ये होता है बुद्धिमानी का खेल। क्रिकेट कभी कभार बुद्धिमानी से भी खेला जाता है और इसी के कारण ये इसी दोहरे रन के साथ ये दबाव बनाने की एक साजिश होती है कभी कभार गेंदबाज के ऊपर हल्ला यहां पर चढ़ाने के बाद। उसके बाद ये देखिए ये दोहरा रन यानी कि दबाव पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर किया है और थोड़ी सी मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर तेज आना चाहिए था गेंद के ऊपर, पूरी तरीके से सपाट मैदान है, गेंद यहां वहां घूम नहीं रही है। फील्डर क्यों वक्त लगा रहे हैं फिलहाल फील्डिंग करने के लिए। ये देखिए एक और हवाई फायर, नो डाउट इट्स ह्यूज, इट्स ट्रेमेंडस, ह्यूज 6। डीजे और जहां पर ओवर की सही समाप्ति, टीम का टोटल पहुंच चुका है 54 रन, 54 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, प्रोग्रेस टू 5 ओवर्स। 10 गेंदों में आनंद ने बनाया है अभी तक 29 रन। क्या अर्धशतकीय पारी होगी? क्या इस श्रृंखला का दूसरा अर्धशतक लगा पाएंगे? पहले दिन द्विघाटी क्रिकेट टीम के रूपेश म्हात्रे ने लगाया था अर्धशतकीय पारी, आखिरी गेंद तक लड़ते रहे और उसमें 6 छक्के दागे गए थे उनके द्वारा। लेकिन फिलहाल इस मैदान के अंदर
बल्लेबाजी की बागडोर संभालने के लिए इस मर्तबा स्ट्राइक में आ चुके हैं। इस ओवर में देखिए पूरी तरीके से तेल निकाल दिया है गेंदबाज का। 23 रन बगैर कोई विकेट, एक वाइड बॉल उसमें, जिसमें 3 छक्के दागे गए, 2 दोहरे रन और एक वाइड बॉल, एक डॉट गेंद। इस बार तैयार। इस बार गेंदबाजी में प्रशांत गावंड, गेंदबाजी का एक नया अस्त्र भंडार में से एक अस्त्र निकाला जा चुका है। पहना पर गेंदबाजी में जरूर है, इस बार उत्तम एक चीन वाली चट्टान देखिए। तगड़े बल्लेबाज, ऊंचे कद के बल्लेबाज है। बल्ला भी जैसे देखा जाएगा, आपने देखा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में कई खिलाड़ी ऐसे तगड़े थे जिनके द्वारा कई रिकॉर्ड्स बनते हुए, लेकिन उत्तम जो एक पुराना हथियार जरूर है, उनको धार लगाकर फिर से एक बार मैदान में उतारा जा चुका है। क्या ये धार लगाने वाला अस्त्र इस मैदान के अंदर चलेगा, जहां पर 11 स्टार तारा क्रिकेट टीम की तरफ से इस बार गेंदबाजी में तैयार गेंदबाज प्रशांत गावंड दूरवाली छोर से राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। ये देखिए इस बार तेज गेंद को फेंका जरूर था। अंपायर पूरे तरीके से यहां पर सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। ओवर यहां पर डॉट बॉल घोषित किया जा चुका है और पहली गेंद इस बार प्रशांत गावंड ने फेंकी है डॉट। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है जब डॉट गेंद की शुरुआत हो जाती है गेंदबाज की, तब गेंदबाज का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। लेकिन पहली गेंद के ऊपर अगर आक्रमण किया जाएगा तो जहां पर गेंदबाज के ऊपर दबाव बनता है संदेश, लेकिन ये दबाव में नहीं गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर राकेश मोकल के नेतृत्व में ये टीम फल फूल रही है। और ये देखिए आड़ी पट्टी से इस गेंद को यहां पर स्क्वायर रीजन में धकेला, फील्डर तैनात, प्रतीक ने उस गेंद को फील्ड किया। तब तक एक आसान सा सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। जो साझेदारी चाहिए थी वो साझेदारी यहां पर पनपती हुई नजर आ रही है इस मैदान के अंदर। दूसरी गेंद का खेल खत्म हो चुका है। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर, जहां पर आनंद को अभी आक्रमण करना होगा, जिनके पास स्ट्राइक चाहिए उनको मिल चुकी है। क्या यहां पर आनंद क्या करेंगे इस 4 गेंद के ऊपर? ये देखिए अंदर आते हुए जरूर गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड बॉल, और इस वाइड बॉल के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, जिसमें जहां पर 29 रनों की नायाब पारी अभी तक खेलते हुए नजर आ रहे हैं आनंद। जहां पर 11 स्टार तारा टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने का मुजाहरा देखिए। यहां पर तीसरे नंबर के पोजीशन पर आ चुके थे बल्लेबाज आनंद, और वही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा इस बार स्ट्रॉन्ग जोन में। उनका स्ट्रॉन्ग जोन है यहां पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से एक और लॉफ्टेड ड्राइव, दंदनाता हुआ छक्का। डीजे धन्यवाद दीजिए। बेहतरीन यहाँ पर नई ऊर्जा का संचार करने के लिए क्रिकेट में लगाने वाली ये धुन ऐसी चीज होती है, गाना ऐसा भाव चीज होती है कि जो मन के ऊपर दबाव होता है उसको हटाता है, और यही हटाने का काम किया जा रहा है इस बार। यहाँ पर डीजे मास्टर का भी स्वागत किया जाएगा इस बार। आनंद जहां पर फायर करते हुए जहां पूरी तरीके से बल्ला बोलने लगा है उनका, इस बार प्रशांत गावंड दूर वाली छोर से राइट हैंड ओवर द विकेट। इस बार एक और वाइड बॉल। अंपायर जैसे ही घूमते हैं हमको पता चलता है कुछ तो बात है, और ये वाइड बॉल के साथ टीम का टोटल आ चुका है यहाँ पर 63 रन को आंकड़े को कौन बोल सकता है। फिलिप ह्यूज की जर्सी नंबर थी और आंकड़ा भी वही चलता हुआ नजर आ रहा था, जिनके सिर के ऊपर गेंद लगकर उनका देहांत हुआ था। ऐसा कभी ना हो। और एक वाइड बॉल, ये दबाव होता है जहां पर नरेंद्र जैसे ही छक्का दागा जाता है वैसे ही गेंदबाज के ऊपर दबाव, और दबाव को हटाने के लिए या तो बताना होगा किस लाइन की गेंदबाजी करनी होगी इनको, जहां पर उनको कार्य मंत्रणा देनी होगी, नहीं तो ये ऐसी गेंद फेंकेंगे। शायद दबाव बनाकर नहीं खेलना चाहिए। ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, बल्ले का संपर्क नहीं, रनआउट की एक और विकेट मिल सकती थी, लेकिन विजय ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, इसी के कारण डॉट गेंद की समाप्ति। अभी तक इस ओवर की अंतिम ओवर की 2 गेंदें शेष। आनंद जहां पर लोअर फुल टॉस वाली गेंद
मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा कहा जाता है। आपका मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। मन से नहीं हारना चाहिए। मन हारा तो सब हारा, सब हारा तो जग हारा। ओ हवाई फायर जरूर, लेकिन फील्डर तैनात। विजय मोकल इस गेंद के नीचे और आनंद के पारी का अंत होता होगा। आखिरी गेंद बाकी श्रृंखला की। डीजे धन्यवाद। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए आनंद के लिए। 12 गेंदों में 35 रनों की एक जबरदस्त यहां पर पारी खेलते हुए अपनी टीम को एक नया स्कोर कार्ड खड़ा करने पर, जहां पर जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया वो आनंद पैवेलियन में आ चुके। आखिरी गेंद उत्तम खेलने के लिए। उत्तम क्या एग्रेसिव बल्लेबाजी, क्या एग्रेसिव स्ट्रोक खेलेंगे इस गेंद के ऊपर। क्या आएगा नंबर 6 तैयार। ओ ये देखिए एक और गेंद। इस बार प्रशांत गावन ने अपने फॉलो थ्रू में इस गेम को कैरी किया। एक और सदमा, चौथी विकेट का पतन और टीम का टोटल रुका हुआ टोटल नजर आ रहा है 64 और 65 रनों का एक बड़ा सा स्कोर। लेकिन कोई भी लक्ष्य, संदेश ऐसा कहा जाता है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं। जो जीता वो कभी डरा नहीं और जो डरा वो कभी जीता नहीं। क्रिकेट में इतने बड़े बड़े स्कोर हो चुके हैं जिसको पार किया था। जहां पर आपने देखा होगा 2015 के दशक में, शायद वो मैच भूल नहीं सकते हम क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच चलता हुआ 438 रनों की पारी, 435 रनों की पारी और 36 रनों का टारगेट रखा था। उस टारगेट को पूरी तरीके से पूरा किया था साउथ अफ्रीका टीम ने और उस टीम ने पूरी तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और ऐसे रिकॉर्ड बनते जरूर है। ऐसा कहा जाता है दुनिया झुकती है, सबके पास झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों दुनिया झुकती है, सबके पास झुकाने वाला चाहिए। आसमान को धरती पर लाने वाला चाहिए। आसमान तो झुकता जरूर है, लेकिन फिलहाल माइक्रोफोन हम सौंपेंगे मराठी का एक दुनिया का नया आवाज और पहला बंधन की आवाज में है नरेंद्र पाटिल हमारे भांजे। लेकिन फिलहाल इसके पहले ले चलता हूं डीजे मास्टर की ओर। टॉसिंगचा कॉल उडवला जाईल। निश्चितच पंचाला विनंती करतो की सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे। तारा संघाच्या कर्णधाराला एक विनंती असेल, सामना 25 मिनिटांमध्ये समाप्त करायचा आहे, नाहीतर पॅनलाइज केलं जाईल। साई संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतो की आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे।
यावेळेस पहिला चेंडू हवेमध्ये, चेंडू निश्चित झेल काढी क्षेत्ररक्षक असणार आणि फलंदाज प्रतीक मोकर याच्या पारीचा अंत होता. पहिल्या चेंडूवर एक उत्तुंग असा मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू काय त्याला निर्धाच्या पटात घेता आला नाही. फलंदाज प्रतीक मोकर याच्या पारीचा अंत. डीजे मास्टर हॅलो. धन्यवाद डीजे मास्टर. अनिकेत यांनी षटकाराने आपलं खातं खोललंय. पुढच्या चेंडूची फेकी करण्यासाठी स्वस्तिक तयार. आता मात्र चेंडू फलंदाजाला समजत नाही. टप्पा काढल्यानंतर चेंडू उचली घेतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. निर्धाव चेंडूवर कोणती धाव नाही. धावसंख्या स्थिर होते 6च्या घरात. आता मात्र पुन्हा एकदा चेंडू भिडगावून दिलाय लेग साईडला. पंचांचा इशारा तर खणखणीत चौकार. 4 धावे संघ मात्र पुढे सरसवतो. धावसंख्या धाव पोहोचली ती म्हणजे 10च्या घरात. डीजे मास्टर या चौकाराच्या सहाय्याने संघ मात्र पुढे सरसवतोय. संघ जाऊ पोहोचतोय 1 बाद 10च्या घरात. तर अनिकेत वैयक्तिक 10 धावसंख्येवर खेळतोय. पुढचा चेंडू स्वस्तिकाचा. आता मात्र चेंडू टप्पा काढल्यानंतर खालीच राहतोय. फलंदाजा चेंडू समजत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या स्थिर होते 1 बाद 10च्या घरात. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल साई संघाची. यावेळेस अनिकेत फलंदाज बाद होतोय. अनिकेतच्या बारीचा अंत होतोय. डीजे मास्टर दहा धावसंख्येवर तंबूचा रस्ता परत करतोय. नवीन फलंदाज मैदानावरती जाताना पाहायला मिळतो. आपल्या स्वतः कर्णधार राकेश मोकल. निश्चित राकेश मोकल याला पिचवर टिकून धावा बनवाव्या लागतील तरच संघ विजयाच्या छायेत जाईल. कर्णधाराला एक अप्रतिम फलंदाजी करावी लागेल आपल्या संघासाठी. एक षटकाचा खेळ समाप्त होत आहे. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 1 बाद 10च्या घरात. वैयक्तिक पहिला तर सांगितलं. दुसरं षटक घेऊन आलाय उत्तम. तर स्ट्राईकला फलंदाज मिथून. उत्तम आपल्या कोटातील पहिल्या चेंडूची फेकी करेल मिथून याच्यासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा.
निश्चित पहिल्या षटकामध्ये स्वस्तिक यांनी 1-2 विकेट मिळवून 10 धावा खर्च केल्या. एक सुंदर गोलंदाजीचा नमुना स्वस्तिक याच्याकडून. तर उत्तम कोणत्या पद्धतीने गोलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करेल सामोरी फलंदाज मिथून याच्यासाठी. निश्चित चेंडू टप्पा काढण्यात अतिरिक्त उचली घेतोय. पंचांचा इशारा येतोय. स्वर चेंडू अवांतर धावसंख्येत बनत संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 11च्या घरात. उत्तम याच्या कोटातील पहिल्या चेंडूची अजून फेकी बाकी. गोलंदाज उत्तम तयार. निश्चित सुंदर चेंडू. फलंदाजा चेंडू समजत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या स्थिर होते 11च्या घरात. यावेळेस सरळ चेंडू भिरकावून दिलाय सीमा रेषा पार. कणखरी षटकार. मिथुराच्या बॅटमधून निघाला पहिला षटकार. डीजे मास्टर धन्यवाद डीजे मास्टर. या षटकाराच्या सहाय्याने संघ मात्र पुढे सरसवतोय 17च्या घरात. 2 बाद 17 अशी धावसंख्या साई संघाची. गोलंदाज उत्तम तयार. राईट आर्म विकेटचा मारा करेल मिथुन याच्यासाठी. आता मात्र सरळ चेंडू ऑफ साईडला भिरकावून दिलाय. पंचांच्या इशारा येतो. खडखडीत चौकार. 4 धावे संघ पुढे सरसवतो 21च्या घरात. डीजे मास्टर बनवा. डीजे मास्टर गोलंदाज मार्कर उत्तम तयार. आता मात्र पुन्हा एकदा ऑफ साईडला मारण्याचा प्रयत्न करत क्षेत्ररक्षक तैनात असल्यामुळे फलंदाज मिथुन याच्या पारीचा अंत होतोय. धन्यवाद डीजे मास्टर. बारावाडा संघाचा कर्णधार तसेच आपटा संघाचा कर्णधार दोन्ही संघाच्या कर्णधार दुसरा पुकार असेल टॉसिंगसाठी समालोचन कक्षामध्ये येण्याची कृपा करावी. 21 या धावसंख्येवर तिसरा हादरा पटकावला लागला तो म्हणजे साई संघाला. तर नवीन फलंदाज मैदानावरती जायला पाहायला मिळतोय सतीश. गोलंदाज मार्कर उत्तम. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करी सतीश याच्यासाठी. आता मात्र लेग साईडला टटावून दिला चेंडू. निश्चित क्षेत्ररक्षक असणार. एक धाव मिळते फलंदाजाला. एक धावने संघ पुढे सरसवतोय. संघ जाऊन पोहोचतोय 22च्या घरात. निश्चित या षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी असेल उत्तम याच्या. तर सावरी फलंदाज स्वतः कर्णधार राकेश मोखल. गोलंदाज मार्कर उत्तम तयार होतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा काढील राकेश याच्यासाठी. सुंदर चेंडू. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र मानलं जाणार ब्लॉकवर चेंडूची फेकी केली उत्तम याने राकेश याच्यासाठी. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघ पोहोचतो तो 22च्या घरात. 3 बाद 22च्या घरात. डीजे मास्टर हॅलो. तर आपटा संघाच्या कर्णधार आणि बारापाडा संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल की कुठलाही विलंब लावू नका. नंतर मग आयोजकांनी जर पॅनल्टी लावली तर मग त्या पॅनल्टीला सामोरे जावे लागेल याची नोंद घ्या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी.
मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय बारापाडा संघाचा कर्णधार शाबीर दलवी साहेब जर असाल तर त्वरितच या. त्याच्यानंतर आपल्या संघाचा कर्णधार बबलू कुठे असाल त्वरितच समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा. कारण खोपटा संघाला काल पेनल्टीचा सामोरं जावं लागलं होतं. 3 धावांची पेनल्टी लावली होती याची नोंद घ्या. आपण आम्ही प्रत्येक वेळा तुम्हाला विनंतीचा कॉल करतोय. वैदिक पाहिलं तर सांगिक तिसरं षटक घेऊन येतो म्हणजे स्वस्तिक याने आपल्या पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा देऊन 2 बळी मिळवले होते. ते म्हणजे स्वस्तिक याने तर वैयक्तिक दुसरा सांगिक तिसरं षटक घेऊन स्वस्तिक. सामोरी फलंदाज सतीश राईट मोर द विकेटचा मारा. आता मात्र सरळ चेंडू भिडकावून दिला सीमा रेषा पार. 5चा इशारा तो गणेश षटकार डीजे मास्टर. धन्यवाद डीजे मास्टर. या 7 धावने संघ मात्र पुढे सरसवतोय 28 घरात. निश्चित पहिल्या चेंडूवर खणखणीत षटकार लगावला. आता मात्र सुंदर चेंडू टप्पा काढल्यानंतर आतमध्ये येतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या स्थिरावते 28 घरात. 3 बाद 28 अशी धावसंख्या साई संघाची. पुढच्या चेंडूची फेकी करे स्वस्तिक. आता मात्र फलंदाज बाद. चौथा आदरा बसतोय साई संघाला डीजे मास्टर. डीजे मास्टर चौथा आदरा बसतोय तो म्हणजे साई संघाला 28 धावसंख्येवर. सतीशाची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज रणजित. डीजे मास्टर अरे भैया अरे समीर झोपला. आता नको लावू घे. नवीन फलंदाज मैदानावरती रणजित मोकल. अजूनपर्यंत या षटकातील 3 चेंडूचे फेकी बाकी स्वस्तिक याच्या. 3 चेंडू मध्ये 6 धावा खर्च केल्यात या षटकामध्ये स्वस्तिक याने. 28 झाल्या 15 बॉल 37 पाहिजे. धावसंख्या झाली म्हणजे 28. अजूनपर्यंत जिंकण्यासाठी 15 चेंडू 37 धावांची गरज. आता मात्र गोलंदाज वाईट चेंडू पंचांकडून इशारा येतोय. अवंतर धावसंख्येद्वार तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 29 घरात. दिशा भडकलेला दिसतोय गोलंदाज स्वस्तिक. पुढच्या चेंडूची फेकी. आता मात्र पंचांचा इशारा येतो. फलंदाज बाद. 5वा आदरा बसतोय साई संघाला डीजे मास्टर. धन्यवाद. बारापाडा संघाचा कर्णधार कारण आपल्या संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित झाला. बारापाडा संघाचा कर्णधार शाबीर दलवी यायचा आहे त्वरितच. अमोश दलवी तुम्ही सुद्धा असाल तर या. नाणेफेक करण्यासाठी त्वरितच या. कुठलाही विलंब लावू नका कारण जर विलंब लावलात तर पॅनल्टीला सामोरे जावे लागेल याची नोंद घ्या आपण. तर नवीन फलंदाज मैदानावरती जाताना पाहायला मिळतो आपल्याला विजय. लगातार 2 चेंडूवर 2 विकेट मिळवले ते म्हणजे स्वस्तिका. निश्चित हॅट्रिकचा चान्स असेल स्वस्तिकाच्यासाठी. तर सामोरी फलंदाज नवीन फलंदाज विजय. या षटकातील पुढच्या चेंडूची फेकी करून स्वस्तिक राईट अबाउट द विकेटचा मारा. आता मात्र सरळ चेंडू भिडकावून दिला सीमा रेषेकडे. निश्चित चेंडू जात सीमा रेषा पार. षटकार डीजे मास्टर.
धन्यवाद डीजे मास्टर. या षटकाराच्या साहाय्याने संघ मात्र पुढे सरसवतोय. संघ जाऊन पोहोचतोय 5-34च्या घरात. स्वस्तिक आपल्याकडे पुढच्या चेंडूची फेकी करेल. आता मात्र पुन्हा एकदा मारण्याच्या नादात चेंडू हवेमध्ये. जलगाडी क्षेत्ररक्षक फलंदाज विजयाच्या पारीचा अंत. 6वा आधार बसतो म्हणजे साई संघाला. डीजे मास्टर. होती है और जिसमें कलाकृतियां होती है, बहुत सारा फर्क देखने के लिए मिलता है शहर और गांवों में. जहां पर शहर में पूरी तरीके से जो शुद्ध हवा मिलना चाहिए वो मिलती नहीं है आजकल पॉपुलेशन के कारण. लेकिन गांव ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारी हरियाली होती है, शुद्धताएं होती है और शुद्ध हवाएं होती है. और रहने का एक तंदुरुस्ती क्या होती है ये गांव में पता चलता है दोस्तों. और गांव के हम वासी है और इसी गांव का हमें गर्व है दोस्तों. लेकिन फिलहाल ले चल रहा है दोस्तों मैदान के ऊपर काफी कड़ा संघर्ष. इस मर्तबा जीत के लिए 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत. 15 की औसत पानी होगी. राकेश मोकल को पूरी तरीके से दिमाग के ऊपर कुछ कर दिखाना होगा इस बार. ये देखिए इस बार आसमानी टोड़ा आते आते ही अपना आक्रामक रवैया अपनाया, अपना रूप धारण किया और इस गेंद को निकाला सीधा यहां पर कवर्स के ऊपर से. धन्यवाद डीजे. साई गांव की ग्रामस्थ देवी जहां पर आई भवानी का जैसे ही गाना लग चुका है. नई ऊर्जा का संचार राकेश मोकल के शरीर में. इस बार गेंदबाजी में बदलाव जरूर. राकेश गेंदबाजी हल्के हाथों से ग्लांस किया इस गेंद को. बिल्कुल 1 रन थी. चीते की सप्लाई. शायद यहाँ पर मुश्किलात पैदा हो सकती थी, खतरे की घंटी बज सकती थी, लेकिन डायरेक्ट न होने के कारण जहां पर राकेश अपने खेमे में सुरक्षित वापस लौट चुके हैं. इस बार 1 रन. इस 1 रन के साथ टीम का टोटल आ चुका है 42 रन. जीत का सूत्र बदलता हुआ आने वाली 10 गेंदें और जीत के लिए हमारे स्कोर बता रहे हैं 23 रन. पैलिन के पीछे 32-53 नंबर की गाड़ी जो है उसकी यूनिकॉर्न गाड़ी है जिसकी चाबी उसके ऊपर ही लगी हुई थी. तो अगर किसकी गाड़ी हो तो हमारे पैलिन कक्ष में ये चाबी जमा हो चुकी है. अगर किसी की हो तो लेकर जाइए. इस बार तैयार गेंदबाजी के लिए राकेश सामने है. सीधे बल्ले से यहाँ पर कारपेट ड्राइव देखने के लिए मिला. लॉन्ग अप यहाँ पर मिड ऑफ के रीजन में उस गेंद को फील्ड करे संकेत. तब तक यह आसान सा सिंगल और स्ट्राइक रोटेट करते हुए पहली गेंद के ऊपर छक्का दागने के बाद राकेश मोकल के सोच को एक सलाम होगा क्योंकि उन्होंने एक सही रणनीति के साथ अपना विकेट यहाँ पर मैदान के अंदर आकाश मात्रे की चाबी थी. आकाश ऐसे भूले ना क्योंकि भूलने की सजा बहुत बड़ी होती है. इस बार तैयार राकेश. इस बार आनंद गेंद के नीचे लेकिन कैरी नहीं कर पाए. इस मर्तबा गेंद देखिए 1 बाउंस स्वर्गीय प्रीतम स्मृति स्टैंड में जाती हुए. एक सलाम.
ओवर के 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 4 गेंद में जमा कर चुके हैं राकेश 12 रन जीत के लिए। जीत का सूत्र बदलता हुआ नजर आ रहा है। 8 गेंदे 18 रन, 8 गेंदे 18 रन। तमाम साई के ग्रामस्थ दिल थाम के बैठ चुके हैं। ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? क्या राकेश आक्रामक रवैया? ओहो देखिए धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ द पेस, वेरिएशन। जिस मछली के लिए जाल बिछाया जा चुका था उस जाले में फंस चुके हैं। राकेश अपने सिर के ऊपर हाथ मारते हुए भगवान हो क्या चुका है और इस बार बचा नहीं पा रहे अपने टीम को और इस बार विकेट का पतन। तुमने गलत शॉट खेला। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर जैसे कहा जाता है नरेंद्र कि अकेला चना क्या अकेला आना क्या चना उखाड़ेगा, वैसे ही परिस्थितियां यहाँ पर राकेश मोकल शुरुआती के बल्लेबाजों ने जहां पर एक एक छक्का एक एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद टीम का टोटल पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर कार्ड के ऊपर 47 टाइम अलर्ट होगा। 25 मिनट आपके लिए हो गए। बैंडेज मैदान के अंदर मेडिसिन बॉक्स लेकर जाइए। फर्स्ट साइडी प्राथमिक उपचार होना चाहिए मैदान के अंदर। सिद्धेश या और कोई हो समर्थक बिल्कुल जो करता है दौड़ कर जाइए बगैर टाइम पास, क्योंकि फर्स्ट साइड प्राथमिक उपचार होना चाहिए। रेल स्प्रे और बैंडेज लेकर जाइए। एक बॉल होने के बाद लेकर जाइए। 7 गेंद 18 रन, 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। विकेट गिर चुके हैं जहां पर हमारे स्कोरर बता रहे हैं किती झाले थे? 7 विकेट गिर चुके हैं। 7 विकेट गिर चुके हैं। आशीष के ऊपर पूरी तरीके से दारोमदार उम्मीद अभी तक बाकी है। आशीष अगर इस गेंद के ऊपर छक्का या एक रन चुराते हैं। लोअर फुल टॉस वाली गेंद इस बार वो देखिए स्वस्तिक ने अपने जाले में पूरी तरीके से फंसाया। जहां पर धीमी गति की गेंद चालाकी, कभी कभी क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है संदेश, जो तलवार काम नहीं करती वो कभी कभार सुई भी कर देती है। डीजे जनता राजा ट्रॉफी के आयोजक करता एक यशस्वी आयोजक करता जिसको कहा जा सकता है शाबिर दलवी साहब का आगमन हो चुका है। शाबिर दलवी आइए मंच के ऊपर और टॉस करके दीजिए, क्योंकि आपका टीम के कप्तान कभी से रहा देख रहे हैं। आपके दोनों टीमों के कप्तान से यहाँ पर बातचीत हम करेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल टॉस होना जरूरी होगा। आइए शाबिर दलवी आपका स्वागत किया जाएगा इस मंच के ऊपर बगैर टाइम पास। आखिरी ओवर बाकी है दूसरे इनिंग की। तो फिलहाल जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ 6 गेंदे 18 रन। इस बार उम्मीद है किस खिलाड़ी से लगाई है ये देखना जरूरी होगा, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल होता है नरेंद्र, कभी तेरा तो कभी मेरा आ जाता है जरूर। कभी कंपल्सरी चेस होगा स्कोर, यानी कि 6 गेंदे 18 रन। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के माध्यम से जहां पर टेक्नीशियन देखने के लिए मिल रहे हैं हमारे कैमरामैन शुभम, ऑपरेटर संकेत पाटिल, राहुल उल्वेकर, जहां पर इस श्रृंखला को कैमरे में कैद करते हुए अपील जरूर हुई थी। इस बार संकेत अपने ओवर का पहला सिर्फ का डॉट गेंद की समाप्ति 5 गेंदे 18 रन। संकेत इस बार गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, ये देखिए बढ़िया सा स्ट्रोक, गेंद को खींचा जरूर, रूम बनाकर खेलने की कोशिश। आनंद के हाथ में गेंद समा चुकी है और एक विकेट का पतन। इस बार 9वें विकेट का पतन। 12 पाटा टीम के भी कप्तान आ चुके हैं।
करनाला ग्राम पंचायत के उप सरपंच जहां पर शाबिर भाई दलवी इनका आना हो चुका है, जहां पर जानता राजा ट्रॉफी के एक यशस्वी आयोजक करता जिनके द्वारा लगातार 2 साल इस आयोजन किया गया था और उसमें शामिल किए गए कई कमेंटेटर उसमें शामिल थे, हम भी। तो स्वागत किया जाएगा आयोजक कर्ताओं के माध्यम से शाल, श्रीफल और फूलों का गुलदस्ता देकर, जहां पर अतिथि देवो ये भारतीय संस्कृति और इसके ऊपर चलने वाले हम भारतवासी, और उनका स्वागत किया जाएगा। गेंद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला जरूर, इस बार एक ही रन मिलती हुई नजर आ रही है और 1 रन से 1 दुक्के से रन। स्वागत के लिए बहुत बढ़िया धूम बजाते हुए डीजे मास्टर, लेकिन फिलहाल आने वाली 3 गेंदे जीत के लिए 17 रन। 3 गेंदों के ऊपर अगर 3 बड़े हिट, शारिक इस बार बारापाड़ा टीम के कप्तान आ चुके हैं और आइए आपका टीम के कप्तान पास करने के लिए आ चुके हैं। तो हमारे ये देखिए सीधा बल्ला, कुछ नहीं होगा इस बार। पूरी तरीके से हार के बादल जय भवानी यहां पर साई क्रिकेट टीम के ऊपर मंडराते हुए मधुकर जी ठाकुर इनकी शुभ हाथों से पास किया जा रहा है अफ्ता और बारापाड़ा के बीच में, जहां पर आयशा 11 बारापाड़ा और अफ्ता के बीच में सीधे बल्ले से डिफेंसिव। जानते हैं लेदर क्रिकेट का अनुभव भी इनको है, लेदर क्रिकेट खेलते हैं, विकेट नहीं गंवाने जाते, यानी कि ऑल आउट नहीं होना चाहते। बिल्कुल वो लेदर क्रिकेट में 40 ओवर का गेम होता है, लेकिन इस बार आपको फर्स्ट लेग में ही मुकाबला जीतने का एक मंसूबा रखना होता है, लेकिन इस बार और कुछ होता नहीं नजर आ रहा है इस बार। चेतन ये देखिए 4 रन और इस मुकाबले को जीता यहां पर 11 स्टार तारा क्रिकेट टीम में, और जीत का झंडा गाड़ा जा चुका है तारा टीम के द्वारा। इस बार उनका झंडा खड़ा, इस बार शाबिर भाई बेस्ट ऑफ लक होगा इस मुकाबले के लिए, और लकी ग्राउंड आपके लिए है जहां पर उन्होंने 65 रनों की नायाब पारी खेली गई थी, उस पारी को याद करना होगा। लेकिन मैन ऑफ द मैच इस तो बिल्कुल नो डाउट यहां पर आमंत्रित किया जाएगा मैन ऑफ द मैच स्वस्तिक, जिन्होंने 12 रन देकर जहां पर 5 विकेट और 12 रन बनाए अपने बल्ले से। तो आइए यहां पर स्वस्तिक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने के लिए आमंत्रित करेंगे हम हमारे मेहमान। देवानंद जी खरत इनके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। स्वस्तिक आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत होगा यहां पर वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के माध्यम से, जहां पर कैमरामैन शुभम इस जहां पर कैद करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जोरदार तालियां होनी चाहिए स्वस्तिक के लिए। वाकई बढ़िया बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए स्वस्तिक सवाल होगा आपके लिए बिल्कुल, जहां पर स्वस्तिक तर आपण फलंदाजी करत होता, फलंदाजीमध्ये जास्त काही आपल्याला जमलं नाही, 2 षटकाराची एक 12 धावांची खेळी केली, त्याच्यानंतर गोलंदाजीमध्ये तुमची रणनीती काय होती? मी कमीत कमी रन दिल्यावर आमचे बॉलरांना पण जरा धीर वाटेल ना आमचं. तर धन्यवाद स्वस्तिक. आणि त्याच्यानंतर आयोजनाबद्दल काय बोलशील? आयोजन तर खूपच चांगलं आहे. आम्हाला त्यांनी किती वेळा कॉल केला तेव्हा आम्ही टीम टाकली, कारण प्रॅक्टिस नव्हती ना, त्याच्यामुळे आम्ही टीम टाकली नव्हती. नंतर आम्हाला आमचे गावातले भाव भेटले ना, त्यामुळे आमची टीम स्पॉन्सर करून आम्ही इथे खेळायला सहकार्य केलं. धन्यवाद या टीमसाठी स्पॉन्सर करणाऱ्या सर्व मान्यवरांचं. असं म्हटलं जातं दोघं मित्रांनो की फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. पहिला प्रभाव हा शेवटचा प्रभाव असतो आणि तो प्रभाव सोडला गेला स्वस्तिकच्या माध्यमातून. आणि आज पाहायला मिळालं तर 11 स्टार तारा संघाने पहिला सामना जिंकला, एक मातब्बर संघाला या मैदानातून बाहेर गेला. परंतु आता 2 मातब्बर संघ लढणार, आयशा 11 बारापाडा आणि त्याच्यानंतर